सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। निरंतरता के साथ हम वाणी व्यवहार का जो मर्म है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। वेदोक्त वाणी जैसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वाणी व्यवहार के विषय में उपदेश किया है उस परमपिता परमेश्वर ने, हम वैसा ठीक ठीक समझें, जाने और फिर वैसा जीने का प्रयत्न करें। बिना जाने, बिना माने और बिना जीने के हम कभी यशस्वी जीवन बना नहीं सकते। हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए, हमारा मन से, वाणी से, व्यवहार से, क्योंकि कर्म करने के 3 ही साधन हैं। हम मन से कर्म करते हैं, अच्छा विचारना, गलत विचारना, मन में जो मंथन है, जो चिंतन है, जो मनन है, वो भी कर्म है। और फिर उसको वाणी से बोलना, मधुर बोलना या रुक्ष बोलना, कठोर बोलना, सत्य बोलना या असत्य बोलना। फिर हम अपने हाथों से, अपने शरीर से जो कर्म करते हैं वो शुभ हो सकते हैं, अशुभ हो सकते हैं, किसी के जो है सहयोग के लिए हो सकते हैं, किसी के असहयोग के लिए हो सकते हैं। परंतु हम यदि मनुष्य हैं और मनुष्यता हम चाहते हैं, मनुष्यता में जीना चाहते हैं, देवत्व में जीना चाहते हैं, ऋषित्व में जीना चाहते हैं, दिव्य जीवन बना करके हमारे अंदर दिव्यता का हम आधान करना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय जरूर करें, नित्य प्रति करें। नित्य नई नई हमको जो है ज्ञान की किरणें हमारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती हैं। आइए हम चर्चा कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 76वें सूक्त के चौथे मंत्र का स्वाध्याय हमने पिछली कक्षा में किया था। आज हम चर्चा करेंगे 5वें मंत्र पर। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यथा विप्रस्य मनुषो यथा विप्रस्य यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवाम
हविर्भि देवाम अयजः अयजः कविभिः कविभिः कविः सन् कवि सन एवाहूतः एवाहूतः सत्यतर सत्यतर त्वमाद्याग्ने मंद्रया त्वमाद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व जुह्वा यजस्व जुह्वा यजस्व। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 76वें सूक्त के 5वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवायजः कविभिः सन् एवा होतः सत्यतरा त्वमाद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व।
ओम यथा विप्रस्य मनुषो हविर्भिर्देवाम् अयजः कविभिः कविः सन् एवाहोतः सत्यतरा त्वमद्याग्ने मंद्रया जुह्वा यजस्व। बहुत सुंदर बात कही कि प्रभु जैसे जीव को हर प्रकार से दिव्य गुणों से युक्त करते हैं। पिछले मंत्र में इसमें कहा था कि प्रभु ज्ञान की वाणियों से हमें मोक्ष सुख तक ले चलते हैं, दिव्य गुणों के साथ हमारे हृदय में आसीन होते हैं, विराजमान होते हैं। वे धनों के उत्पादक हैं, दाता हैं, हर प्रकार से हमारे भाग्य विधाता हैं। और इस मंत्र में जो कहा है कि प्रजावता वचसा की कारण भूत वेदवाणी से हमें उपदेश करते हैं कि विप्रस्य मनुष्य यथा, ज्ञानी मनुष्य की भांति कवि से हवि है, हवि कवि दोनों चीजें हैं। जो हवि है, हवि से प्रभु का अर्चन करता हुआ तो हविर भी हवियों के द्वारा त्याग पूर्वक भोग की वृत्ति वाला, या ये कहें कि जो हमको भोग के रूप में मिलता है उसमें हम पूर्ण त्याग की भावना से युक्त होकर के भोग भी वैसा जो उपभोग के रूप में हम करें, त्याग पूर्वक भोग करना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। अर्थात हम किसी के भी धन की, किसी के भी वस्तु की लालसा ना करें, लालच ना करें, लोभ ना करें, और जो कुछ भी संसाधन जीवन जो भी प्रभु ने दिया है हमको, उसको हम त्याग की भावना से युक्त होकर के उसका प्रयोग करें। त्याग पूर्वक भोग के द्वारा देवान अयजह, दिव्य गुणों को अपने साथ संगत कर यज्ञ शेष के सेवन से ही दिव्य वृत्तियों का विकास होता है। सारे का सारा स्वयं खा जाना ही आसुर भाव कहलाता है कि मैं तृप्त हो जाऊं चाहे दुनिया भूखी रहे। सबसे पहला मेरा ही अधिकार है और मैं पूर्ण रूप से जब तक तृप्त ना हो जाऊं तब तक कोई इसको ग्रहण ना करे, कोई ले ना, कोई जो है इसको स्पर्श भी ना करे। ये जो भाव है ये आसुरी भाव है, ये जो है असुरत्व का भाव है कि नहीं, अपने ही प्राण पोषण में लगे रहना। असुर इसी को कहते हैं, असुंग प्राणने, अर्थात जो अपने ही प्राण पोषण में लगा रहता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, वही असुर कहलाता है। इसी बात को कहा असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनुजना। जो अपने ही प्राण पोषण में लगे रहते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखते हैं, वे मर करके आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं, जहां अंधकार है, अविवेक है, वहां जहां पर अज्ञानता है, जो केवल भोग की बात करते हैं। तो कहा कि स्वयं नहीं खा जाना अपितु बांट करके खाना। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हम सच्चे इंसान बने, हम स्वयं पहले दूसरों की सेवा करें और उससे जो कुछ बाद में हमको मिले उसका सेवन, जो शेष बचे उसका सेवन करना चाहिए। आगे कहा है कि एव जिस प्रकार तू हवि से देव यजन करे, कवि के संपर्क में कवि बने। बहुत सुंदर बात कही कि इसी प्रकार से कवि कवि कृत हो, जो है कवि क्रांतदर्शी होता है। कवि उस परमात्मा का भी नाम है जो काव्य करता है, नई नई रचना करता है, और उपदेष्टा है जो उपदेश देता है, कल्याणी वेदवाणी का उपदेश देता है। तो हम भी उसके संपर्क में आकर के कवि बने, नई नई जो हमारी गतिविधियां हैं, हमारे जीवन में उल्लास हो, हर्ष हो, और हम इस प्रकृति को विकृति की ओर ना ले जाएं, संस्कृति को, प्रकृति को हम उत्तम बनाने का प्रयत्न करें, अपनी प्रकृति भी उत्तम बनाएं। और उसके लिए करना क्या होगा? कहा कि सत्य तरह अधिक से अधिक सत्य का पालन करिए। यदि हम जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं तो इसमें प्रभु का जो है बहुत सुंदर उपदेश दिया है कि आप जो है 3 उपदेश इसमें विशेष रूप से दिए हैं कि आप सत्य का जो है कभी भी क्रांतदर्शी विद्वानों के संपर्क में रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, ज्ञान की वाणियों के संपर्क में रहिए ताकि ज्ञान निरंतर बढ़ता जाए। पहला उपदेश। दूसरा उपदेश है कि आप अधिक से अधिक होता दान पूर्वक आदन करने वाले बन जाइए और सत्य तरह अत्यधिक सत्यमय जीवन जिए। जीवन हो तो सत्य के पथ पर, सत्यमेव जयते, नान्यतम, सत्य की ही विजय है, असत्य की कभी विजय नहीं। और अग्ने प्रगतिशील जीव तुम तु अद्य आज मंद्रया जुहुआ, कल्याणकारी वाणी से यजस्व सबके साथ संगत हो। अर्थात ये बहुत बड़ी बात है जो उपदेश इसमें है कि आप सबके साथ कल्याणकारी वाणी से संगत होइए। अर्थात आपकी वाणी का व्यवहार बहुत ही उन्नत होना चाहिए। यदि हम घर परिवार को भी उन्नत बनाना चाहते हैं, समाज को और संसार को उन्नत बनाना चाहते हैं, तो वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। कुछ बोलते हैं क्या करें, वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, ना खाने पीने में नियंत्रण है ना बोलने में। इसलिए लोगों ने कहा कि पहले तोलो फिर बोलो। ऐसा नहीं कुछ भी जो है हड़बड़ा करके बड़बड़ा गए और सब मामला गड़बड़ा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना करें,
हमको सदा धीरता, वीरता, गंभीरता के साथ और पूरी प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ अपने व्यवहारों का जो है सदा ही जो है आधार करना चाहिए, व्यवहारों का, समस्त कार्यों का संपादन करना चाहिए। प्रगतिशील जीव तो अद्य आज ही कल्याणकारी वाणी से यजस्व सबके लिए संगत हो जा और सबके साथ तो शुभ वाणी को ही बोलने वाला हो। अशुभ वाणी, अभद्र वाणी, अकल्याणकारी वाणी, कटु वाणी, जो है रुक्ष वाणी, सूखी रूखी सूखी वाणी का प्रयोग मत कर, उत्तम वाणी का प्रयोग कर, जिससे लोगों के हृदय में प्रेम, लोगों के हृदय में दया, लोगों के हृदय में जो है परस्परता का भाव, प्रीति का भाव और अपनत्व का भाव, एकत्व का भाव, सह अस्तित्व का भाव विकसित हो सके, ऐसी वाणी का प्रयोग करिए। ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना जो जहर घोलने वाली है, जो सुखद वाणी है, मधुर वाणी है, हम उसी को बोलें, उसी को जीवन में उतारें। नहीं तो बोलने के लिए तो कुछ भी लोग बोल देते हैं और फिर बाद में सफाई देते रहते, बाद में पछताते रहते, अरे हमसे गलती हो गई, हमारा ये आशय नहीं था, हमारा ये भाव नहीं था। इसलिए हम ऐसा कार्य करें जिससे कभी भी जो है दुख ही ना हो, और यदि दुख हो तो भी सह लेना। सही वाणी, सच्ची वाणी बोलने में भी कभी कभी लोग बोलते हैं क्या करें, हम यदि ठीक वाणी बोलते हैं लोग हमको दुखी करते हैं, निराश करते हैं, हताश करते हैं, तो कभी नहीं, हम दूसरों से दुखी कभी ना हो। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमसे किसी को दुख नहीं होना चाहिए, और दुनिया तो दुख दे रही है तो देने दीजिए, हम आनंद में रहे, प्रभु की भक्ति में रहे तो दुख हमको सताएगा ही नहीं, और मिल भी जाए तो सब उसी का दिया है, उसको प्रसाद मान करके ग्रहण कर ले। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओम शांति शांति शांति।